हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज कुछ अजीब हुआ। मैं किसी और डेक के बारे में सोच रही थी कि मैं इसको आज इससे रीडिंग करूंगी, लेकिन जाने क्या हुआ, मैंने कोई और डेक उठाया और शफल किए, कार्ड भी आ गए तो मैंने देखा कि माँ के अलग अलग रूपों के मैसेज आपके लिए आ गए और मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन सा डेक शफल कर रही हूँ। तो ये कुछ अमेजिंग है कि माँ क्या मैसेज आपको कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। और माँ स्वयं आई और स्वयं ही उन्होंने दिया। तो फिर उसके बाद मैंने क्लैरिफायर के लिए टैरोट से भी पूछा कि आज किस एनर्जी की वजह से ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो हम देखेंगे। और उसमें भी ये हुआ है कि अलग अलग कार्ड में मैम माँ ने अपने हिसाब से कार्ड्स दिए हैं, कहीं कम दिए हैं, कहीं ज्यादा दिए हैं। तो क्या है, देखते रहते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा कि आज माँ आपसे क्या कहने जा रही हैं। और अपनी एनर्जी जरूर शेयर कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अपनी एनर्जी जरूर कनेक्ट कर लें कि कुछ ये तो कुछ अमेजिंग हुआ है, मैं भी नहीं जानती। देखते हैं फिर कि क्या मैसेज आया हुआ है। पहला मैसेज है माता अन्नपूर्णा का है। माता अन्नपूर्णा का जो नेचर होता है ना, वो नर्चरिंग का होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से, लाड़ से मना के, नए नए स्वांग करके खिलाती है ना, ठीक वैसे ही तो माता जो अन्नपूर्णा की जो प्रेजेंस है, वो आपको ब्लेस कर रही है। वो आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में अबंडेंस लेकर के आ रही है। अगर आप अपने फिजिकल लाइफ में भी अबंडेंस चाहते थे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप चाहते थे कि आप आगे बढ़े, अपने जो भी आपको जर्नी मिली है, तो उसमें वहां पर को ब्लेसिंग लेकर के आ रही है। अब आप क्या चाह रहे थे और क्यों ये मैसेज आया था, तो हम देखते हैं। और किस चीज में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, दोनों ही चीजें हैं। तो पहला कार्ड है मैजिशियन का। आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट, मतलब किसी चीज में आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस फील्ड में मुझे बहुत अच्छा मैं क्रिएट कर सकूं, बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिले। तो वहां पर माता अन्नपूर्णा की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और जानते हैं दूसरा कार्ड क्या है? दूसरा कार्ड है द लवर्स का। अगर आप चाहते थे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिले, आप स्टक एनर्जी से आगे बढ़े, और जो आप चाहते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो वहां पर अबंडेंस मिल रही है। देखिए अन्नपूर्णा के कार्ड में क्या लिखा था, उसमें लिखा था आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में। और क्या आया है? मैजिशियन। आप अपनी फिजिकल लाइफ में बहुत अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं। और लवर्स, अगर आपकी सोल जर्नी है और आप उसमें चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, तो ब्लेसिंग। देखिए दोनों चीज में ब्लेसिंग आई है। आप यहीं पर क्लेम कर लीजिए, क्योंकि देखिए ना, मैसेज खुद ब खुद निकल करके आए हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट संकेत आपके लिए आया हुआ है। अगला जो कार्ड आया है वो माँ दुर्गा का कार्ड आया है। माँ दुर्गा आपकी इनर स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस कर रही, बढ़ा रही है। वो जानती है कि तुम अपने ऑब्स्टिकल से ओवरकम करने के लिए कैपेबल हो। तुम वहां से जो भी आपके जीवन की मुसीबतें हैं उसमें से तुम ऊपर आ जाते हो, विक्ट्री पा जाते हो। अब कहाँ पर आपको विक्ट्री पानी है, क्या उसका मैसेज है, क्यों, किस चीज से विक्ट्री पाने के लिए कह रहे हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला कार्ड है फोर ऑफ कप्स का। आपने किसी चीज को होल्ड कर रखा है, किसी थॉट को होल्ड कर रखा है कि नहीं, आपके पास 3 कप है लेकिन मुझे वो ही चाहिए जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो आप बिल्कुल उसी पर उस चीज को होल्ड कर रखा है। तो उस होल्डिंग एनर्जी से पहले आपको बाहर निकलना है। एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। आप अपने इस स्टकनेस से, जो आपकी जो होल्डिंग है, स्टकनेस की एनर्जी है, इससे आप जरूर विक्ट्री पाएंगे, इससे आप बाहर निकलेंगे। आप देखें, अगर आप कार्ड्स को जानते हैं तो माँ दुर्गा ने उसी चीज का मैसेज आपको दिया है। तो मैंने भी प्रश्न वही किया था कि ये माँ के मैसेज आ रहे हैं तो आखिर क्यों आ रहे हैं, क्यों माँ ने ये मैसेज इस तरीके से दिए हैं। तो आप देखिए, आपने जो भी आपकी होल्डिंग एनर्जी है, जो आप इमोशंस को, आपने किसी इमोशंस को आपने बहुत ज्यादा होल्ड कर रखा है, उस पर आप विक्ट्री पाएंगे और इसमें आप सफल होंगे। ये माँ आपसे सीधे सीधे कह रही हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। वो कह रही है कि अपनी इनर ब्यूटी को डिस्कवर करो। वहां वो चीज देखो जो आपके अंदर विद्यमान है, वो आपके अंदर है, और वो ही आपको इंस्पिरेशन देती है। वो इंस्पायर करती है आपको। आपकी जो ग्रेस है, जो आपका ग्लो है, जो आपका ऑरा है, वो चमकेगा। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का ग्रेस वहां होता है। वो ये कह रही है कि जो आप बाहरी सुंदरता
को देखते हो, उससे बेहतर है कि आप अंदर ही सुंदरता को देखो। वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे आपके काम आएगी। अपने अंदर के ग्रेस को बढ़ाओ, ना कि बाहर के ग्रेस को। तो देखते हैं कि क्यों माँ ने ये मैसेज दिया था। तो जो सबसे पहले कार्ड आया था वो आया था एट ऑफ वेंट्स का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, किसी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी चीजें हो गई हैं आपके पास, आप चाह रहे हो कि किसे चुनूं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ऐसे इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सी चीजों में दिमाग लगा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली भी है, और आप उसको चाह भी रहे हैं, तो आपकी तरफ नई ग्रोथ जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन है क्या कि आप अपनी पिछली चीजों में उलझे हुए हो। मून का कार्ड है, दुख में डूबे हुए हो, अपॉर्चुनिटी जो सामने है उसकी तरफ ना देख करके उस दुख की तरफ को देख रहे हो। तो उस चीज को आपको नहीं देखना है, बाहरी चीज को मत देखो, अंदरूनी चीज को देखो। माने सीधे सीधे का है, एस ऑफ पेंटिकल्स का है, तो कहीं से आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए, फाइनेंशियली ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है। वो मून वाली एनर्जी से बाहर निकल के उसकी तरफ देखो। फिर है हरमिट का। तो देखो क्या हो रहा है, एक कार्ड है, सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन आपने क्या किया, आप मून की एनर्जी में, आप दुख में डूबे हुए हैं। आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन आप खोए हुए हैं। तो ये क्या है, हरमिट का जो कार्ड आया है, क्योंकि इसमें हरमिट का कार्ड अचानक से आया हुआ था, तो इसमें आपको क्या करना है, हरमिट के अपने अंदर देखो। अंदर देखो, किस चीज को देखो, जो आपकी इनर ब्यूटी है। माँ ने भी वही कहा, पिछली एनर्जीज में सीधे सीधे आप परेशान थे, चीजें होने के बावजूद भी, आने के बावजूद भी उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हर्मिट में है। तो अब जब आप हर्मिट की एनर्जी में है, तो अपनी इनर ब्यूटी को देखो। बाहरी सुंदर, बाहरी चीजों को मत देखो। अगर आप बाहर किसी की तरफ देख रहे हो, तो उसके जो वो बाहरी चीजें हैं कि हाँ फलानी लड़की बहुत खूबसूरत थी, फलाना लड़का बहुत हैंडसम था, उस चीज से बेटर वो देखो कि वो अंदर क्या है उसका। उस चीज को देखो और अपने अंदर भी तलाशो कि आप क्या चाहते हो। आपको वास्तव में चाहिए क्या? क्या आपको बाहरी खूबसूरत चाहिए? क्या आपको वो चाहिए जो आपकी लाइफ को सिक्योर करता है? तो इस चीज को आपको देखने की जरूरत है। ये सीधे सीधे माना ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कहा है। अगला कार्ड है माता राजराजेश्वरी का है। वो कह रही हैं कि जब माता राजेश्वरी की जो प्रेजेंस होती है, वो आपके सामाजिक ज्ञान को बढ़ाती है। आप कितना अपने समाज, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानते हैं, जो तुम्हें वो तुम्हें गाइड भी कर रही है, तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर रही है, और जो भी आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वहां पर को डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अब समाज के बारे में, अपने आसपास के बारे में जानने के लिए आपसे क्यों कहा गया है, यहाँ पर क्लैरिफायर में मैंने बहुत सारे कार्ड दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स का है। पैसा बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्यों मेहनत कर रहे हो? ताकि परिवार के साथ एक खुशियों से भरा हुआ पल, अच्छी खुश सुख भरी जिंदगी आप जी सको। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन क्या है, 4 ऑफ सॉर्ड है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, रात में सोच विचार, नींद गड़बड़ा रखी है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड है, कोई धोखाधड़ी उसके बारे में सोच रहे हो। जो ओवर थिंकिंग है, ये वो धोखाधड़ी जो कुछ पिछला बीत गया है उसके बारे में है। और जगलिंग है, पैसे की जगलिंग है। देखो, आप सोशल लाइफ क्यों कही, सोशल लाइफ कही कि आप फैमिली, आप पैसा बना, मेहनत तो बहुत कर रहे हो, पर आपने क्या करना है, अपने परिवार, अपने रिश्ते नातेदार, जहां पर आपको वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर को आपको समय देने की जरूरत है। इसीलिए माँ ने कहा ना कि सोशल नॉलेज आपकी जो है उसके बारे में। और ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, इस चीज के बारे में, इस चीज से बाहर निकलने का प्रयास करो। इस चीज को थोड़ा सा आपको इससे अपने आप को डिटैच करने की ज्यादा जरूरत है। पुरानी चीजों को, पुराने उसको लेट गो करो। और ये जो जगलिंग है वही है कि पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा हाई पैसा। तो इस चीज को थोड़ा सा कमाओ, मेहनत करो। मेहनत, अगर आपके स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है, तो आप सबके साथ एक अच्छा वो कर सकते हो, अच्छा व्यवहार कर सकते हो, या अच्छा समय दे सकते हो। लेकिन इतना समय भी केवल पैसे पे मत लगा दो, दिमाग 24 घंटे उसमें मत लगा दो कि आपको
आप और परिवार अपने नातेदारों को भी भूल जाओ, ये नहीं करना है, उनको भी समय देना है, ये आपको ज़रूरत है। और ये जो रात-दिन जो सोच रहे हो, नींद हराम करके सोच रहे हो, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिवाइन एनर्जी आपको वहीं पर को गाइड कर रही है। उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। अगला है माता मीनाक्षी का मैसेज है। माता मीनाक्षी आपसे कह रही है कि माता मीनाक्षी आपको हर चीज़ देगी। वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको हर चीज़ देगी, लेकिन क्या है, वो जो आपके अंदर जो दयालुता है, वो बनी रहनी चाहिए। आप अपने जीवन में जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी पाना चाह रहे हैं, वो सही है, पर उसके लिए अपने अंदर का जो दयालुता वाला भाव है, जो प्रेम वाला भाव है, वो चीज़ आपने समय खत्म नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ रहेगा, तो आपको आपके लाइफ की सारी खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। इसके क्लैरिफायर में भी बहुत सारे कार्ड्स आए हुए हैं, हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर को जो पहला कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, बैलेंस आ रहा है, बैलेंस बनाओ चीज़ों को। और देखो दयालुता वाली बात की ना, तो अगर आपने टैरोट कार्ड्स देखे हैं, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स में एक व्यक्ति दान कर रहा है, दीन दुखियों को दे रहा है, तो वो काइंडनेस, उसकी काइंडनेस है ना, तो वो दयालुता है। तो वो दयालुता आपके अंदर भी होनी चाहिए। जब आपको कहीं दिखे कोई दुखी कुछ, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए अपनी स्थिति के हिसाब से। मैं नहीं कह रही हूँ ये करो वो करो, जो आपके अंदर भाव आते हैं वो जरूर आपको करना चाहिए। हाई प्रेस्टेस है तो आपको सही गाइडेंस मिल रही है, सही वीडियो पर आप हैं। आपको आपकी जो इनर कहना चाहिए कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ रही है। आप खुद भी एक अच्छे उसमें आ रहे हैं, और आपको जो गाइडेंस आप पाना चाह रहे हैं वो भी आपको सही मिल रही है, और उसमें बैलेंस भी आ रहा है, बैलेंस गाइडेंस है, सही चीजें मिल रही हैं, चीजों को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर को आपको क्लेम जरूर करना चाहिए, अभी तक नहीं किया है तो एस ऑफ कप्स है। कहीं से अगर आप कप्स की है आपके अंदर एक थॉट की ऐसा हो, तो ऐसा होगा, वो आप समय आने पर होगा, और वो आपके ही जो आपके अंदर की जो प्योरिटी है उसके कारण ही होगा। उस चीज को, आपकी जो दयालुता है, जो प्योरिटी है, उसको कभी भी जाने मत दीजिएगा। खुशियां हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो खुशियां, बहुत सारी खुशियां आपको जरूर मिलने वाली हैं। डेथ है कहीं पर, कोई सिचुएशन, कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई सिचुएशन समाप्त तो हुई है, और आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हैं। तो क्या है, पहला क्लैरिफायर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आखिरी क्लैरिफायर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बैलेंस जरूर बनाइए, अपने अंदर की काइंडनेस को बचा करके रखिए। उसी की वजह से माता मीनाक्षी आपको वहां पर बहुत सारा फायदा जरूर देंगी, बहुत ज्यादा खुशियां जरूर देंगी। आखिरी मैसेज है माँ का, माता संतोषी माँ का है। माता संतोषी माता की जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, वो कह रही है कि आपकी पूरी लाइफ को वो भर देंगी खुशियों से। लेकिन क्या करना है, आपको खुशियां तलाशने का हर सिंपलेस्ट थिंग है, हर छोटी चीज में खुशियां तलाशना शुरू करो। हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम खुश होंगे, हमें वो मिल जाएगा तो हम खुश होंगे। बस हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में था, वो चला गया, तो वो वापस आ जाएगा तो हमें जीवन की सारी खुशियां मिल जाएंगी। फिर हम सोचते हैं, हम नौकरी की तलाश में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हमें वो नौकरी मिल जाएगी तो हमें खुशियां मिल जाएंगी। अगर हम वहां चले जाएंगे तो हमें खुशियां मिल जाएंगी। तो हम इन चीजों में ही घुसे रहते हैं। हम खुशियों के क्राइटेरिया को बांध देते हैं, हम अलग अलग क्राइटेरिया में उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये होगा तो खुशी होंगे, ये होगा तो खुश होगा। लेकिन माता संतोषी कह रही है कि संतोषम परमम धनम। आपको अपने अंदर एक संतोष लाना चाहिए कि जो है, जो मिला है, उसके लिए तो खुश हो। वो खुशियां, खुशियों के उन छोटे छोटे पलों को जाने मत दिया करो। वो छोटे छोटे पल बहुत सारी खुशियां भरते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद ईश्वर को जरूर करना चाहिए। अब ये देखिए क्या हुआ, क्लेरिफायर में क्या आया हुआ है, द टावर का कार्ड आया हुआ है। कुछ खराब हुआ
कुछ बुरा हुआ और उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। अभी टावर किसी भी वजह से हो सकता है, टावर का कार्ड केवल रिलेशन में नहीं आता है। कोई आपने बहुत मेहनत की थी, सफलता नहीं मिली, कोई एग्जाम दिया नहीं, क्वालिफाई नहीं हुए, किसी बिजनेस को चलाया नहीं चला, तो मतलब क्या है कि वहां उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो चला गया उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, उससे बाहर निकलिए, उससे आगे बढ़िए। द चैरियट का कार्ड है, उस टावर मूवमेंट से आगे बढ़ जाओ। उसी को सोचते कि रहने की कोई जरूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से उठो, दोबारा से आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। क्वीन ऑफ वेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे हाथ में बहुत सारी है, उस तरफ देखो, उस टावर मूवमेंट को भूल करके उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचो, तो लाइफ में अपने आप ही सक्सेस आ जाएगी। तो आज अचानक माँ के मैसेज आए और माँ ने ही सोचा तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होगा और आगे बढ़ने में जरूर फायदा करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।